ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम पूज्य स्वामी सद्गुरुदेव भगवान चूनाखो महाराज की जय। विश्राम सागर अष्टत्रिशो अध्याय सैनजीत प्रसंग। आज सैनजीत प्रसंग का वर्णन करने जा रहा हूँ। कृपया सभी श्रोतागण ध्यान पूर्वक संपूर्ण कथा सुने। सुमिर राम सिय संत गुरु गणपति का धर ध्यान। सांख्य शास्त्र मत कहो कछु मैं वेदांत बखान। श्री राम सीता संत गुरु गणेश को ध्यान धर सांख्य शास्त्र वर्णन करता हूँ। सुनि सोनक बोले हर साई संत संगति महिमा कछु गाई। और एक वर्णो इतिहासा जैते दोई ज्ञान प्रकाशा। सनय जीत एक भूपति राहे नीतिवान पर जय पहुँचाहे। तेहि के पुत्र बरस 10 केरा भयो मृतक सो कर मन घेरा। यह सुन सोनक ने कहा कि आप कुछ सत्संगत की महिमा सुनाओ। यह सुन सूत जी बोले, इस पर एक कथा कहता हूँ जिससे मन में ज्ञान का प्रकाश हो। सैनजीत नाम का एक राजा था जो बड़ा नीतिवान धर्मज्ञ था। उसका 10 वर्ष का पुत्र अपने कर्मों द्वारा मर गया। राजा सोच कीने अति भारी प्राण जन की हृदय विचारी। ते अंतर लोम ऋषि आए नृपति दुखित लखि बचन सुनाए। हे नृप सोच करे तू काको तेरो सुत नहीं तो पितु बाको। पुत्र शरीर परा तो आगे रोबत मृषा जीव के लागे। सो राजा ने उसके सोच में प्राण त्याग करना चाहा। उसी समय लोमस ऋषि आए और राजा को दुखी देख कहने लगे कि हे राजन, किसका शोक करता है? ना तो यह तेरा पुत्र है ना तू इसका पिता है। तेरे पुत्र का शरीर तेरे सामने ही पड़ा है, तू मरे हुए जीव को रो रहा है। जन्मे मरे न भयो न होई नित्य अरूप अचल है सोई। अस्तर काटे सक नहीं ताही पावक जार सके नहीं जाही। नीर भी जोए सके नहीं बाको मारुत सोच सके नहीं ताको। ऐसा ऐता आत्म का जानो मन में तासु सोच मत आनो। या को मृतक कहे जो कोई महामूढ़ अज्ञानी सोई। नाशवंत है देह पिछानो जीवात्मा विनाशी जानो। न उस जीव का जन्म होता है और न वह मरता है जो नित्य अरूप और उज्जवल है, जिसे ना तो शस्त्र काट सकता है न पावक जला सकता है न वायु सुखा सकता है। इस प्रकार इस आत्मा को जान शोक मत करो। जो इसे मरा कहता वह अज्ञानी है। इस शरीर को नाशवान जान कर जीवात्मा अविनाशी है। देह अंग न्यारे करो जय तक होत निवास। उत्पत्ति भय जई भांति ते करत नरक को वास। शरीर के अंगों को प्रथम पृथक करो जहाँ तक विनाश होता है। जिस प्रकार से उत्पत्ति होती है उसी प्रकार से नरक में वास होता है। प्रथम ब्रह्म यज खंड अमाया
इच्छा करे पुरुष उपजाया। पुरुषेच्छाते प्रकृति प्रभुएवा, प्रकृति ते भयो महामति देवा। माता त्वते वो निरंकारा, निरंकार ते प्रणव निहारा। प्रणवते भय तीन गुण राहु, सतरज तामस प्रकट प्रभाव। पहला ब्रह्मा खंड जो आया है, जिसके इच्छा द्वारा पुरुष उत्पन्न कर फिर पुरुष की इच्छा द्वारा प्रकृति हुई, फिर प्रकृति द्वारा महातत्व प्रकट हुआ। जानो महातत्व के द्वारा निरंकार और निरंकार के प्रणव, फिर प्रणव द्वारा तीन गुण उत्पन्न हुए जो सतरज तामस कहलाते हैं। त्रय गुण की भासोलादि, जिनते तनु भा अनिल अनित उपाधि। सतते वासुदेव चित जानो, और दो हो देव पिछानो। रजगुण ते ब्रह्मा बुद्धि भयो, दसो वायु इंद्रिय दस वजयो। तामस ते शिव जानो राय, आहम अंतकरण लखाई। सो तीनों गुणों की संगति वर्णन करता हूँ, जिसके द्वारा यह अविनाशी शरीर हुआ है वह सुनो। सत द्वारा विष्णु, जिसने 14 देव, जिनसे 14 देव हैं। रजोगुण से बुद्धिदायक ब्रह्मा प्रकट हुए, जिन्होंने 10 वायु तथा 10 इंद्रियों को जो तामस से शिव उत्पन्न हो, जहाँ अहं अंतःकरण से मिलता है। अंतिभा आकाश लहि पोला, उपजे श्रवण सुनत जे बोला। नवते पवन बही स्पर्शा, तासों भुव हृग दूपै हर्षा। आग्नित जल रस नारस चाहे, जलते पृथ्वी गंध जुलावे। यकते एक प्रगट है जाई, जब सिमटे सब जाय समाई। अहम द्वारा आकाश फूला हुआ, सो कानों सुनकर हुआ। आकाश द्वारा पवन, जिसके स्पर्श से झुक द्रग रूप हर्ष हुआ। अग्नि द्वारा जल, जिससे रसना रस चाहती है। जल द्वारा पृथ्वी गंध लेती है, सो प्रकट गंध लेती है, सो प्रकट हो समा जाती है। सतरज तम बुद्धि चेत, अहम शब्द अस्पर स्वरूप। रसना गंध मिल गांठ परी, तब उपजो मनु भूप। ते अंतस्करण नृप, गने जाते हैं चार। मन बुद्धि चित अहंकार, अब विनिति कौं विचार। सतरज तम बुद्धि चित्त अहम शब्द स्पर्श रूप रस गंध मिलकर एक गांठ बनी, उससे मन नृपत हुआ। उससे अंत स्वर स्मरण नृप चार कहे हैं। मन बुद्धि चित्त अहंकार, अब वृत्ति को विचार करिए। ज्ञान विचार शील विश्वासा, धीरज निश्चल मति वृत्ति भाषा। सुरति चपलता अग्नि उमंगा, राग आदि चित वृत्ति प्रसंगा। मैं तो मान मलिनता दोषा, अहंकार की विरति सरोसा। दुख सुख भय संकल्प विकल्पा, लाज उम्राटन मन वृत्ति थल्पा। एक वस्तु बहु नाम कहाए, अन्न चूर जिम रोटी गाए। अब इनके इंद्रिन के देवा, जीज हैं वर्णो सोमेवा। ज्ञान विचारशील तथा विश्वास धैर्य निश्चय मति, वृत्ति का आवास व श्रुति। चपलता अग्नि
उमंग राग आदि और चित्त वृत्ति में, और तू तथा मान मलिनता दोष अहंकार की वृत्ति और क्रोध कहा है। दुख सुखमय संकल्प और विकल्प लज्जा उभाटन मन की वृत्ति कही है। एक वस्तु है परंतु उसके नाम अनेक कहे हैं, जैसे अन्न चूर और मोटो कहा है, रोटो कहा है। उनके भेदों को कहता हूँ। मन के देव चंद्र बुद्धि ब्रह्मा वासुदेव चित्त के रे, अहंकार शिव दिशा करण के नयन बान सुर हेरे। रसना वरुण त्वचा के मारुत, नासा अश्वनि जानो, मुख के अग्नि इंद्र हाथन के देव गुदायम मानो। लिंग देव प्रजापति सिर तंज चरण विष्णु विराजे, 14 देव रहते यही तनु संग नितर निर्भय है गाजे। मन के देवता चंद्र, बुद्धि के ब्रह्मा, चित्त में वासुदेव, अहंकार में शिव, करण दिशा में भानु, रसना में वरुण, त्वचा में वायु, नासा में अश्विनी, मुख में अग्नि, हाथों में इंद्र और देवगुदा में वास करते हैं लिंग में प्रजापति रचना करते हैं, चरणों में विष्णु। इस प्रकार 14 देव इस शरीर के साथ रहते हैं। नाड़ी 14 सहस हैं, यही शरीर के माहि, तिनमा 24 मुख्य हैं, सब कोई जानत नाहि। कमल नाभिते 10 और अब 10 गई अगजान, योग दक्षिण उत्तर उभय, तिमा 10 परिधान। 14 सहस्त्र नाड़ियाँ इस शरीर में हैं, जिनमें मुख्य 24 हैं, सबको कोई नहीं जानता। कमल नाभि द्वारा ऊपर को 10 गई हैं, 2 दक्षिण को उत्तर, जिनमें 10 ही मुख्य हैं। उन 10 के नाम कहता हूँ जो जहाँ रहती हैं। 3 10 उनके नाम बखानो, जय जय बसें सो तुम जानो। बाएं इड़ा पिंगला दाएं, मध्य सुषम ना 3 गणाए। वाम चक्षु गंधारी रही, हस्ती जिबा दाहिने आई। पूषा कर्ण दाहिने जानो, पुण्य सस्वनी बाएं पहचानो। बाएं इड़ा नाम की नाड़ी तथा दाएं पिंगला नाम की नाड़ी रहती है, बीच में सुषमा, यह 3 कहती हैं। वाम नेत्र में गांधारी, जिह्वा के दाहिने हस्ती रहती है। दाहिने कर्ण पूषा, बाएं कर्ण यशस्थिनी होती है। नाभि माहि अलंबक राजय, कौल नासिका माहि विराजय। मुख स्थान सांकिनी केरा, ए नाड़िन के नाम निवेरा। 10 पवनों है यही तनु माही, जिन जिन थल में सो रहाई। प्राण पवन हृदय में वासा, जैते निस दिन निकसत श्वासा। नाभि में अलंबक, नासिका में कहुली, मुख में संकिनी, यही 10 नाड़ियाँ हैं। इस शरीर में 10 ही पवन हैं, जो अपने अपने स्थानों में विचरती हैं। हृदय में प्राण वायु रहती है, जिसके द्वारा श्वास निकलती रहती है। गुदा अपान नाभ सामाना, कंठ उदार सर्व तनु ब्याना। नांग वायु ते उठे उकारे, कूरम नैनन पलक उगारे।
देवदत्त आवे जमुहाई, किरकिल छींक लगावे भाई। मोए धनंजय देह फुलावे, ए 10 पौन शरीर रहावे। गुदा में अपान नाड़ी में गुदा में अपान, नाभि में समान, कंठ में उदान और सारे शरीर में व्याप्त वायु रहती है। नांग वायु द्वारा डकारें आती हैं, कूर्म वायु द्वारा नेत्र खोलते हैं, देवदत्त द्वारा जमुहाई किल द्वारा छींक, धनंजय वायु देह को फुलाती है। इंद्रिय 10 तत्व 5 ते, प्रकट भई जान, उभय उभय सो प्रीत है, सो कहूँ बखान। 5 तत्व 10 इंद्रिय द्वारा शरीर बना है, अब उसका वर्णन करता हूँ। मुगते श्रवण कहते यक सुनई, त्वचा पाणी यस पर सर से गुनई। नयन चरण ते प्रीत रहावे, नयन फंसे पदे लय पहुँचावे। रसन उपस्थ भोग दो चाहे, गुदा नासिका नेह निवाहे। मने इंद्र निके मुख सुख लागी, मूल्य ब्रह्मा क्रांति सब भागी। मुख से कान का संबंध है, त्वचा और हाथ लेता है और गुनता है। नेत्र और पैरों का इस प्रकार प्रेम है। नेत्र जहाँ देखते हैं, चरण वहाँ ले जाते हैं। रसों का उपस्थ दोनों भोग करते हैं, उन्हें गुदा नासिका निभाते हैं। मन इंद्रियों से सुखार्थ ब्रह्मा को भूलकर क्रांति को मिटा देता है। ताते भयो दीन मतहीना, मन बासाब कहो प्रवीणा। हृदय बीच कमल एक आई, पकुरे 8 के तय रही। जय दल पर मन बैठत धाई, तब तय तैसी बिरत लखाई। पूरब दल पर जब चले जावे, दया धर्म धीरज उपजावे। इसी से दीन और मतिहीन हो गया। अब मन का वास कहता हूँ। हृदय के बीच एक कमल रहता है, जिसमें 8 पंखुड़ियाँ हैं। जिस दल पर मन जाकर बैठता है, वहाँ वैसी ही वृत्ति को हो जाती है। जब पूर्व दल पर मन जाता है, दल अग्नि माही पल धरते, क्षुधा तृषा निंद्रालस वरते। दक्षिण मध्य चल छल छोहा, अहंकार उपजय अरुकोहा। नम्र शिलह दल माय हट माया, आशा तृष्णा संक गनाया। पश्चिम दल समता उपजावे, आनंद निर्भय चित्त रहावे। दया धर्म धैर्य उपजाता है, और अग्नि दल पर जाते ही भूख प्यास और निंद्रा लगती है, और दक्षिण दल पर जाते ही मद मत्सरता छल मोह अहंकार तथा क्रोध उत्पन्न होता है। नैऋत्य पर पहुँचते ही हठ माया आशा तृष्णा शंका उत्पन्न होती है। पश्चिम दल पर आनंद प्राप्त होता है। वायमुच्चाटन अस्ताना अस्तापा, भय लज्जा बरते और पापा। ऊपर दल पर जब मन तिष्ठा, हंसी विनोद काम की चेष्टा। ईशा ने सुधि बुद्धि संतोषा, क्षमाशील सत्य बिरति अवदोपा। मन 8 पकड़न पर धावे, पवन समान बार नहीं लावे। तेई मन का रोकर कोई संता, तेई मन का रोकत कोई संता।
पकड़ लगावत चरण अनंता, नासत जगत सिंधु मह भंगा, बात कर्म बीच कन संगा। वायव्य में उच्चाटन, संताप, भय, लज्जा और मन में पाप उत्पन्न होता है। उत्तर दल पर बैठने से हास्य विनोद काम इच्छा करता है। ईशान पंखुड़ी पर जाने से शुद्धि बुद्धि संतोष क्षमाशील सत विरक्ति अदोष प्राप्त होता है। मन इस प्रकार आठों दलों पर जाता है और वायु के समान देर नहीं लगता है। उस चंचल मन को बिरले ही रोक पाते हैं, नहीं तो कर्मों के बस बहता है। और सुनो तत्व पांच ते, जो प्रकटे तनु माहि, काम क्रोध मद मोह भय, बोलन नभ ते आए। बोलन नभ ते आए, वायु ते बाड़े काया, बल करना सुन चलन परस संकोच बताया। पावक ते आलस क्षुधा, तृषा नींद संग ब्योर, जलते मेदरु रक्त कफ, बिंद पसीना और पांच तत्वों को सुनो जो शरीर में प्रकट है। काम क्रोध मोह मद भय, नभ द्वारा बोलता, वायु द्वारा काया, बल द्वारा सुनना, चलन परस द्वारा संकोच, पावक द्वारा आलस, वायु द्वारा भूख प्यास नींद बढ़ती है, जल द्वारा मेद द्वारा रक्त कफ श्रम बिंदु को बढ़ाता है। मही तत्व ते जानिए, अस्थि मास अरुचाम, नारी रोमा सर्व मिले, बा शरीर बेकाम। तन झूठा झूठा करत, झूठा सब संसार, तनु सच्चा सच्चा जगत, सच्चा कर्म विकार। पृथ्वी के ही पांच तत्व हैं, अस्थि मांस चर्म नाड़ी रोम मिलकर यह शरीर व्यर्थ कहता है। यदि शरीर को झूठा करके झूठा करते हैं तो सारा संसार झूठा हो जाता है। यदि शरीर सच्चा है तो सही शरीर भी सच्चा, यदि शरीर सच्चा है तो संसार भी सच्चा है। तन में तूर्य देह मूला, व्यापक सूक्ष्म लिंग स्थूला, तिनकी चार अवस्था कुरिया, जागृत सुपोषते तुरिया। अभिनो चार बांति की करी, परा पसंती मध्य बैकरी। 10 इंद्रिय और पांचों तत्व, तिनते तन स्थूल अनंत। बाल्युवा वृद्धापन रोगा, सोबत जागत शीतत योगा। मलडारक नव द्वार निहारा, थूक संगे लगे विकारा। जागृत वासु अवस्था जानो, देख जो कछु करत बिछानो। शरीर में देही मूल तूर्य है, जो सूक्ष्म व्यापक तथा स्थूल लिंग है, जिनकी चार अवस्थाएं हैं। जागृत स्वप्न सोपति तूर्य, जिनका चार ही प्रकार वर्णन किया है। पर बसंती मध्य बैखरी 10 इंद्रिय और पांचों तत्वों द्वारा ही अस्थूल अनित्य शरीर है। बाल युवा वृद्धावस्था और रोगावस्था सोते जागते, शीतल अवस्था तथा मल डालने के लिए नवों द्वार कहे हैं। स्थूल में ही विकार कहे हैं। जो कुछ देख पहचानते हैं उसे ही जागृत अवस्था कहते हैं। 10 वायु और 3 गुण, 5 मात्रा भार। 14 स्वर अंतःकरण, बामें करत विलास। 5 तत्व इंद्रिय 10
और 5 संग बाहे। सतगुण हूँ 10 देवता, सोई रहा सुख पाए। 10 वायु और 3 गुण तथा 5 मन जाए। 14 ईश्वर अंतःकरण में रहते हैं। 5 तत्व, 10 इंद्रिया, 5 वायु, सतगुण और 10 देवता, वहीं पर शरीर सुख पाता है। सोबत स्वप्न दोष कत जोई, लिंग देह तुम जानो सोई। लिंग देह तत्वन केरा, सो में तुम ते करा निवेरा। प्रणयवान समान उदाना, ब्यान बाहु सर रज तम जाना। अंतकरण 4 स्वर जारो, 5 मात्रा सो निहारो। 20 तत्व ते लिंग शरीरा, स्वप्न अवस्था ता संग बीरा। जीव नाम ताई को परही, लिए मना सोई अब तरही। कर्म करत तमस भोगत भाई, स्वर्ग नरक महिमंडल आई। जो दोष सोने में स्वप्न में होता है, उसे ही लिंग कहते हैं। सो मैं तुमसे कहता हूँ, प्राण अपान समान उदान, व्यान वायु सतरजतम, यही अंतःकरण है के 4 स्वर हैं। अब 5 मात्राओं को सुनो। 20 तत्वों से लिंग बना है, उसी के साथ स्वप्न अवस्था है, उसी का नाम जीव पड़ा है। मन जो करता वही पैदा होता है। किए हुए कर्मों को सभी पृथ्वी पर स्वर्ग नरक भोगते हैं। जन्म मरण सुख शोक, छुदापे आशा जानिए। 61 उम्र में रोग, जीव संग लागे रहत। जीना मरना सुख शोक भूख प्यास छल 6 उर्मी रोग हैं, जीव के साथ रहते हैं। लिंग शरीर नाम जब पावे, जब नर उपजा में मन लावे। अपजा की जो सोस बेसासा, सुमरे नाम सहित विश्वासा। श्वास लेत राजत तम कारे, जागत सोबत नाही बिसारे। होई वासना तब सब नासा, मिले ब्रह्म महज में जलवासा। तब लिंग शरीर नाम पड़ता है। जब मनुष्य अजपा में मन लगाता है। अजपा कैसा है? जो उसास को सोच में करता है और विश्वास पूर्वक नाम सुमरता है। श्वास लेते जहाँ प्रकाश फैलता है, जो सोते जागते नहीं भूलता है, तब सभी वासनाएं नष्ट होकर ब्रह्मानंद में मिलता है। आनंद प्राण मनोमय कोसा, तिहन केर तन सूक्ष्म पोसा। अधिक नींद सोबे जब प्राणी, रहनता को कछु बिछानी। सूत्रात्मा प्रकाश निभोपति, तस्य अवस्था ही सुसोपति। 3 अवस्था नासत चीना, सत्संग तुरिया बे नित्य नवीना। आनंद प्राण मनो मैं कोश तीनों को सूक्ष्म पालता है। जब प्राणी गहरी नींद में सो जाता है तो उसे कुछ भी ध्यान नहीं रहता, तब उसकी सूत्रात्मा प्रकाशित होकर वैसी ही अवस्था करती है। सत्संग तूर्य अवस्था को नाचती है। ईश्वर जीव भेद मिट जाई, तुरा अवस्था सोई कहाई। को संत लहत है या को, लक्षण सुनो बतावो ताको। प्रेम विवश तन की सुध भूली, गद गद कंठ रोम रहे फूली। कहूँ उठ चलत बैठ कहूँ जाई, कहूँ नाचत कर ताल बजाई।
फिर ईश्वर जीव का भेद मिट जाता है, वही तुरी अवस्था कहलाती है। कोई कोई संत उसे अपनाते हैं, उनके लक्षण सुनो। प्रेम विवश तन को विसार गदगद कंठ हो जाता है, कभी उठकर चलता है, कहीं बैठ जाता है। बोलत बचन और को ओरा, समुझ परत मानव मति बोरा। दर्ज बदन तन चढ़त न मासु, नहीं लागते जे क्षुधा पिपासु। बोझ परत नहीं पर्वत गाऊं, को हम कहाँ जात के ठाऊं। समुचित शत्रु मित्र नर नारी, समुचित पुत्र पिता महतारे। हो तुम बंधु गई सब खोई, त्याग अत्याग तहाँ नहीं कोई। दोष अदोष मिटी ब्रह्म काई, निज स्वरूप सुख रहे समाई। मन चित अहंकार नहीं जावे, बुद्धि पहुँचत न सिजावे। और बातें बोलता है, और वह बौरे के समान प्रतीत होता है। मांसहीन सीला शरीर, जिसे भूख प्यास नहीं लगती है, ना उसे पर्वत गांव ही जान पड़ता है, और उसे ऐसा प्रतीत होता है हम कौन है, कहाँ जाते हैं। शत्रु मित्र को समान जान, पुरुष स्त्री पिता पुत्र माँ को समुचित ही देखता है। तू का भेद जब नष्ट हो जाता है, और अत्याग का विचार नष्ट हो जाता है, दोष अदोष का भ्रम मिटाकर निज स्वरूप में सुख प्राप्त करे। फिर मन चित्त में अहंकार को कभी वास ना देवे, बुद्धि पहुँचते ही नष्ट हो जाती है। जैसे पुत्री नौन की दधि थाल थात गल जाय, त्यों आत्म के खोजते सुध बुद्धि जात हेराय। ज्यों सूरज के तेज ते देख परत रघु जात, त्यों आत्म के तेज ते आत्म रूप लखात। ऐसो मत जिनका मिल्यो, ते नर जीवन मोस। ज्यों चाहे त्यों ही रहें, तिन्हें न दोष अब दोष। जिस प्रकार नौन की कंकड़ी सागर को था लेने पर स्वयं गल जाती है, उसी प्रकार आत्मा को खोजते खोजते सुधि बुद्धि क्षीण हो जाती है। जैसे सूर्य के तेज से सूर्य देख सकता है, उसी प्रकार आत्मा के तेज द्वारा आत्मस्वरूप दृष्टि आती। ऐसा मत जिन्हें प्राप्त है, उन्हीं नरों का जीवन धन्य है। वह जिस प्रकार चाहे रह सकते हैं, इन्हें न दोष का पता है, अदोष का लाजता है। चार्य अवस्था भरणी सुनाई, जय जय बसे कहो सो भाई। जागृत को चक्षुन में बासा, लिंग दे कर कंठ निवासा। कारण तन हृदय में जान राजय, तुरी अवस्था गगन विराज। परमात्मा ब्रह्मा को जानो, सब ते पृथक जो आदि बिछानो। यह चारों अवस्थाएं वर्ण कर अब जहाँ जहाँ रहती है उन्हें कहता हूँ। जागृत चक्षु में रहती है, लिंग शरीर का कंठ में वास करता है। इसका कारण जो तनु है वह हृदय में राजता है, और तुरी अवस्था गगन में रहती है। जब परमात्मा ब्रह्मा को जान लिया, जो सबों से पृथक आदि अंत में है। पुरुष प्रकृतिता मह तत्व निरंतर, आगुण अंत कर्म। इंद्रिय सुर तर वायु तने, इनते परे जो ब्रह्म। पर का सक चर अचर का, परमात्म सोई।
जैसे बहुजल कुंभ में रविलक पर तनिक, आदि अंत मदनीस सुई पश्यति जे मति धीर, जिम मृत आत्र अनेक विधि बसन तत्व गोचीर। पुरुष प्रकृति में तत्व निर्गुण अंतकरण कर्म इंद्री सुर तत्व वायु तन, जो इनसे क्षीण होता है सोई ब्रह्मा कहलाता है। जो चर अचर में प्रकाश करता है वह परमात्मा एक ही है। जैसे एक ही सूर्य अनेक घड़ों में अनेक दिखाता है, आदि अंत और मध्य में उसे ही विज्ञ देखते हैं। जैसे मिट्टी के पात्र एक ही से अनेक रूप बने हैं, दूध एक ही है, गाय पृथक पृथक हैं। एकंच मृत्यात्रम नेक रूप में, कंच क्षीर म्यौ वर्ण धेनु स्वर्ण मेक वहु भूषणानि चय कह। परमात्मा ही शरीर भिन्न है। सोना एक ही है परंतु उसके अनेक रूप के गहने बनते हैं। वैसे ही परमात्मा एक है परंतु शरीर भिन्न भिन्न आकार के हैं। सो शरीर अनित्य है नित्य आत्मा ब्रह्म, तू ताही को अंश है भूल्यो दे के भरम। जैसे मंदिर कांच के जात भयो कोई स्वान, आपन छाई देख के भूकत भा हैरान। जैसे मूरख सिंह ने आपन रूप निहार, कूद पर्यो जल कूप में दूजो भर्म समार। काम क्रोध मद मोह भय राग द्वेष अभिमान, मैं ते हिंसा शोक श्रम जीव लक्ष्य परमान। तब तक इनके बस रहे गाहे गो मन नाय, तब तक सपने ना मिले निज स्वरूप के माय। जीव आत्म कर्म है परमात्मा विश्वोग, जानी राख यही वेद का जानत ज्ञानी लोग। कर्म उपासन ज्ञान मत तीन वेद के मान, जो तत्पर है तिन विषय कहियत ज्ञानी ताय। ज्ञान भानु हरि भक्त चक कर्म मुकर ले हा, देख परे निज रूप तब कहत सुनो रघुनाथ। शरीर अनित्य और आत्मा ब्रह्मा है तो उसी का अंश है। दो के भ्रम में भूला हुआ जिस प्रकार शीशे के मंदिर में कुत्ता जाकर अपनी परछाई देख भूंकते भूंकते हैरान हो दुख पाता है, जैसे मूरख सिंह कुएं में जल में अपना रूप देख कूद पड़ता है। काम क्रोध मद मोह भय राग द्वेष और अभिमान तथा मैं तू हिंसा शोक श्रम जीव का लक्ष्य प्रमाण है। जब तक इनके बस में रहे इनको भ्रमण करता है तब तक निज स्वरूप में स्वप्न में भी उसे नहीं पाते हैं। जीव आत्मा ही कर्म है और परमात्मा विशोक है। 10 वेद की ज्ञानी लोग जान पाते हैं। कर्मों की उपासना ज्ञान मत यह 3 वेद के विषय हैं। जो इनमें तत्पर रहते हैं वही ज्ञानी कहलाते हैं। ज्ञान रूपी सूर्य हरि भक्ति रूपी नेत्र कर्मों का दर्पण हाथों में लेकर देखने पर अपना रूप दिखाई पड़ता है। शुभ कर्म ज्ञान भक्ति त्यों बिन जन्म मरण न छूट ही। चहु जाय सुरपुर नागपुर मह गिरत
यमगढ़ कूटहि सुन भूप ऋष के बचन छे पुत्र शोक निहायक लागे करन जप योग संयम ज्ञान मुक्ति पाइक। शुभ कर्म और ज्ञान भक्ति तीनों के बिना जन्म मरण नहीं छूटता है। चाहे स्वर्ग नागपुर महीपुर कहीं भी जाए परंतु फिर भी यम यातना सहनी पड़ेगी। ऋषि के वचन सुन राजा ने पुत्र शोक त्याग संयम करने लगे। कहो सूत सौनक सुनो ऐसा है सत्संग सेन जीत नप ब्रह्म में भयोलीन तजियंग। सत्य दृढ़ावन मोक्ष प्रद कुमति हरण त्रयशूल सत्संगति अस जान नरे कस न करें सुख मूल। सूत जी कहते हैं कि हे सौनक सुनिए, इस प्रकार का सत्संग कहता है। देखो सेन जीत अंग को त्याग ब्रह्मा में लय हो गया। यह सत्य दृढ़ करने वाला है। इस प्रकार सत्संग को जान इस सुख को क्यों नहीं ग्रहण करते। इति श्री विश्राम सागर सेनजीत प्रसंग वर्णो 38वां अध्याय समाप्त। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।